जहाँ पर ये सारे पुतलों के टुकड़े एक दूसरे के नजदीक आकर इकट्ठा होने लगते हैं और एक के ऊपर एक जमा होकर आसमान तक पहुँचने के लिए एक लंबा टावर बना लेते हैं। फिर एक पुतले ने सारे पुतले की शक्ति खींचकर एक मुक्के में आसमान में छेद कर दिया था। दरअसल दो लोग एक ऐसे जादुई गाँव में फंसे हुए थे जहाँ सिर्फ पुतले रहा करते थे और इस गाँव में नेटवर्क सिग्नल भी ब्लॉक हो चुके थे। तभी एक घर की कठपुतली इन दोनों से मदद मांगती है। दरअसल एक लड़की अपनी शक्तियों की कमजोर तरंगों से इस कठपुतली को कंट्रोल कर रही थी, जो एक शक्तिशाली जादुई यंत्र में कैद थी। कठपुतली के माध्यम से वो बताती है कि जादुई यंत्र को सिर्फ बाहर से तोड़ा जा सकता था। वो जादुई यंत्र के बारे में बता ही रही थी कि तभी अचानक एक तीर कठपुतली की तरफ आता है और दुश्मन कठपुतली उसे खींचकर बाहर लेकर चले जाते हैं। तभी चश्मिश ने समय पर अपनी जादुई शक्ति से उन कठपुतलियों को उड़ा दिया था। लेकिन अब मामला बहुत ज्यादा बिगड़ चुका था, क्योंकि अब गाँव में हजारों की तादाद में कठपुतलियां निकलकर बाहर आ जाती हैं और इन दोनों को चारों तरफ से घेर लेती है। तभी सारी कठपुतलियां मिलकर एक साथ इन पर हमला कर देती है। लेकिन यह लोग भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। चश्मिश ने अपनी शक्ति से सारी कठपुतलियों को ढेर कर दिया था। लेकिन इस लड़ाई में लड़की की कठपुतली भी चपेट में आ जाती है। वो इधर उधर लुढ़क रही थी कि तभी एक लड़के ने जादुई रस्सी से उसके दो हिस्से कर दिए थे। उस लड़के के जाने के बाद यह भाई इस कठपुतली का एक हिस्सा उठाता है। उसे लग रहा था कि ये भी मर चुकी है, लेकिन तभी अचानक कठपुतली उसको थप्पड़ मार देती है और दोनों भाई चारों तरफ देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सारी कठपुतलियां आपस में मिलकर एक जगह इकट्ठा हो रही थी। और देखते ही देखते इन कठपुतलियों ने मिलकर एक विशाल टावर बना दिया था, जो तेजी से ऊपर जाते हुए आकाश तक पहुंच चुका था। यह दृश्य वाकई में हैरान कर देने वाला था। तभी कठपुतलियों को जादुई यंत्र का कमजोर हिस्सा मिल जाता है, जिसमें लड़की कैद थी। फिर कठपुतलियां अपनी सारी ऊर्जा इकट्ठा करती और सबसे ऊपर वाली कठपुतली पूरी ताकत से आसमान को तोड़ने की कोशिश करती है, जिससे आकाश में कई दरारें पड़ गई थी, जिस कारण जादुई यंत्र कमजोर पड़ चुका था। तभी कठपुतलियां दोबारा पूरी ताकत से दरार में मारती हैं, जिससे आकाश में एक विशाल छेद हो जाता है। उस छेद के अंदर वही लड़की थी जो इन कठपुतलियां को जैसे तैसे कंट्रोल कर रही थी। जादुई यंत्र टूटने के बाद अब लड़की आसानी से बाहर जा सकती थी। वो अपनी पूरी शक्ति से जंप लगाती है और उड़ते हुए सीधा छेद की तरफ जाने लगती है। लड़की अब इस जादुई यंत्र की कैद से आजाद हो गई थी। असली दुनिया में आकर जब वो नीचे गिरने लगती है तो यह लड़का उसको कैच करने के लिए आगे बढ़ता है। लड़की उसको हेलो बोल रही थी और तभी वो छत फाड़कर झोपड़ी में घुस जाती है। यह देख लड़के के होश उड़ जाते हैं कि कहीं वो मर तो नहीं गई, लेकिन लड़का फालतू ही टेंशन ले रहा था, क्योंकि लड़की बिल्कुल सही सलामत थी।